हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे अपने घर में। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अनु एंड अंकित। आज भैया दूज है तो बस मैं सुबह से सारा काम पहले सुबह का ख़त्म करके नहा धो के साफ़ सफाई करके अब किचन के अंदर आई हूँ। किचन के अंदर मैंने कुछ कुछ सफाई करते वक्त काम करना शुरू कर दिया था। जैसे मैंने खीर बनाने के लिए रख दी तो मेरी खीर बन के रेडी हो गई है। जब मैं नहा धो के आई हूँ तो मेरा एक काम हो चुका है। आज भैया दूज के दिन दोनों दीदी वगैरह आते हैं तो बस थोड़ी देर में दीदी और भी आने वाले हैं और एक दीदी आ भी चुके हैं। दादी को गुस्सा दिलाता है। उसकी पढ़ने का चल रही बात। मतलब मैंने ये देखा है जब से मेरी शादी हुई है 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन दोनों दीदी साथ में आते हैं, वरना कभी एक दीदी आते हैं तो कभी एक नहीं आते। एक रक्षाबंधन, एक भैया दूज, इस दिन दोनों बहनें एक साथ आती हैं। एक आगे पीछे हो जाता है लेकिन दोनों उस दिन साथ होती है तो अच्छा लगता है। इस दिन आप कुछ अगर उनके लिए मन से बनाओ, डेली तो हम बनाते ही रहते हैं और वैसे मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है तो मुझे ऐसा लगता है जब कोई आता है तो मैं कुछ अच्छा बनाऊँ जितना मुझसे हो सके। तो मैंने कुछ आज सुबह से ही मैंने सोचा था कि 3-4 आइटम बनाऊँगी तो दीदी वगैरह ने मना किया था कि छोटे बच्चे के साथ रहने दे, इतना सब कुछ करना थक जाएगी। मैंने कहा कोई नहीं, और दिन तो वैसे ही सिंपल चलता ही है तो आज के दिन चलेगा इतना। तो बस मैंने खीर बन के मेरी रेडी हो चुकी है। एक जगह एक तरफ मैंने पनीर टिक्का मसाला बनाया है और एक स्टफ़ मिर्ची बन के रेडी हो गई है। अब मैं लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो लौकी के कोफ्ते बनाते वक्त ना मैं ये कपड़े के अंदर ही एकदम लौकी को डाल के और उसका सारा पानी निकाल देती हूँ। इससे होता क्या है ना कि आप बिल्कुल भी अगर आप हाथों से करते हो तो उसके अंदर थोड़ा बहुत तो पानी रह ही जाता है, लेकिन आप इस तरीके से कपड़ों से करोगे ना, कपड़े के अंदर डाल के, तो बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। और अगर पानी ज़्यादा नहीं रहेगा ना तो आपको बेसन भी कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पानी उसमें ज़्यादा होता है ना तो हमें उसको मिक्स करते वक्त बेसन ज़्यादा करना पड़ता है, फिर वो लौकी का तो कम टेस्ट आता है और बेसन का ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। पहले मैं भी हाथों से करती थी लेकिन मैंने भी किसी को इस तरीके से करते हुए देखा तो तब से मुझे भी ये तरीका सही लगा। उसके बाद फटाफट लौकी के कोफ्ते वगैरह बनाए, उनको फ्राई किया। ग्रेवी मैंने पहले ही बना के रेडी कर ली है। लौकी के कोफ्ते बनाते वक्त ना मैं ग्रेवी पहले बना लेती हूँ और कोफ्ते बना के ना रेडी करके रखती हूँ। जब सर्व करने का टाइम आता है तो उसमें कोफ्ते आधे घंटा पहले डाल देती हूँ ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अगर बहुत पहले डाल देती हूँ ना तो वो सारी ग्रेवी उसी के अंदर ना बहुत थिक हो जाती है। मेरे कोफ्ते बन के रेडी हो गए। अब मैं ग्वारफली की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं उसकी तैयारी यहाँ पे करने लग रही हूँ। तो बस मेरा ये समझो कि दीदी और आए ना, वो 1 डेढ़ बजे के आसपास आए, तब से मैं किचन में ही लगी हुई थी। मैंने कुछ-कुछ अभी 2-3 आइटम और बाकी हैं। बीच-बीच में दीदी और के पास भी जा रही थी जब तक मेरा दूसरा काम जैसे लगा हुआ था गैस के ऊपर कि मैं फ्री हूँ, तो मैं बीच-बीच में आगे जाके बातें वगैरह भी कर रही थी। इधर चाय वगैरह किसी की डिमांड आई कि चाय पीनी है, तो थोड़ा बहुत काम लगा कि हो गया तो किचन इतना ज़्यादा मेसी हो जाता है। पहले थोड़ा उसको क्लीन किया, अभी काम ख़त्म हुआ नहीं है लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा किचन क्लीन कर लेना चाहिए। तो चाय जब तक बन रही थी तब तक मैंने अपना किचन को क्लीन किया। तो बस अभी मुझे रेडी होना भी बाकी है। नहा धो के तो मैं आ गई थी लेकिन किचन में काम रेडी होके नहीं किया जाता मुझसे तो, क्योंकि कपड़े वपड़े गंदे होने का रहता है। तो मैंने सोचा पहले सारा मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी। आधे से ज़्यादा काम मेरा वैसे हो चुका है, सब्जियाँ वगैरह सब बन चुकी हैं। अब मैं बना रही हूँ, राजस्थान में फ़ेमस है जो दही बड़े, ना कि दही भल्ला। ये दोनों अलग-अलग चीज़ हैं, जो राजस्थान से उनको पता है। बहुत लोग सोचते हैं दही बड़ा भल्ला एक ही होते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ मेरा सब कुछ दाल मैंने पीस के रेडी कर ली है, सारे मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं और आगे देखते हैं। अरे तू कब आया? मैं तो दिवाली के दिन ही आ गया था। ऐसा सरप्राइज होता है जो सबके लिए सरप्राइज था। दिवाली वाले दिन ही आ गया था। हाँ। मम्मी को बता था। नहीं, इसके पापा को बताता है। मैं कौन आया एकदम से। चल भाई, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। मैं ला नहीं तो चल। देखो देखो, नहीं मैं देखा था इनने वो वहाँ से इनका व्लॉग देखा था मैंने, किचन समेट रही थी। देखता हूँ मैं।
हाँ मैंने देखा था आपने ये भी मंगवाया था मसाला लानी, इसमें मसाले रखेंगे अभी रखेंगे ये भी बोला था। हाँ तो उसके बाद में मार्केट हुआ ही नहीं, जिस फुर्सत से जाना जिस दिन सारे खड़े मसाले लेके आऊंगे, सारे खड़े मसाले। अच्छी बात है, तो सब कुछ देखता है। देखना ही चाहिए। यहाँ श्री को लेके ना वो वाली बात हो रही थी, एक अनार 100 बीमार। वो बोल रहा मुझे चाहिए, वो बोल रहा मुझे चाहिए, सबको इसे ही गोदी लेना था। अब मामी से फोन छीनो ना, मामी से फोन छीनो। यहाँ पे वो पकड़ लिया। अब मामी से फोन छीना, पकड़ लिया। नहीं दे रहा बोल। यहाँ पे दोनों दीदी और आ चुके हैं और मेरा खाना ऑलमोस्ट रेडी बनके सब कुछ रेडी हो चुका है। ये सैलेड है जो मैंने कट करके रखा है, ये खीर बनाई है मैंने, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ ऐड किया है। और ये मेरे कोफ्ते की सब्ज़ी है जो मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए। और ये मेरे दही वड़े हैं। और यहाँ पे ये कुछ सिंपल बड़े मैंने मतलब दही के अंदर नहीं डाल के, कुछ को मैंने ऐसे ही रखा कि खाने में अच्छे लगेंगे। और ये ना खीर है जो एक बच्चा है हमारे घर में जो ड्राई फ्रूट नहीं खाता, उसके लिए अलग निकाल के रखी। ये पनीर टिक्का मसाला है। और ये जो ग्वार फली की सब्ज़ी है ये वो रेडी हो गई है मेरी। और ये है स्टफ़ मिर्ची, जो भरवा मिर्ची मैंने आलू की बनाई थी। खाना बन के सब कुछ किचन क्लीन करके रख दिया मैंने, आटा लगा के रखा है, बस रोटी रोटी बनानी है। अब आगे दीदी टीका वगैरह करेंगे तो आगे चलते हैं। मैं तैयार होके आगे आ गई थी इस बीच में। बिंदा मत चिपकाइयो। हाँ सुपर से टीका लंबे लगाएंगे ना। जो आपने भी पीछे देखा एकदम से मुझे सरप्राइज़ मिला, वो था सार्थक के लिए। सार्थक एक्चुअली हम जिस दिन छोटी दिवाली के दिन घर गए थे उस दिन नहीं था, वो बैंगलोर में था। और यही था कि वो इस दिवाली नहीं आने वाला है। और आज जब वो आया तो हमें पता नहीं था कि वो एकदम से आया हुआ है, वो आ चुका है दिवाली वाले दिन। तो वो एकदम से सरप्राइज़ था, उसी के लिए मैं एकदम से शॉक हो गई थी कि ये कब आया, ये तो उस दिन घर पे था ही नहीं। तो उस दिन दीदी और ने बताया नहीं था कि जिस दिन भैया दूज के दिन जाएंगे सबको हम सरप्राइज़ देंगे कि तू आ चुका है। तो बस अच्छा लगा उसके। ये सबसे बड़ा बच्चा है हमारे घर का, जिसके हाथ में अभी गोदी के अंदर श्री है। यार क्या कितना अजीब सा लगेगा ना, इसके मुंह छाएगी तो मुझे तो ऐसा लग रहा है यूं भी कितना अजीब लगेगा। मम्मा को भी देखो। हाँ तेरी पतली नहीं होएगी टिन टिन। मुझे बंद रखा कर अपनी बकवास। सही है। माँ सिंचू को देना होगा तो क्या आशीर्वाद देगा सिंचू ठीक है पापा। दीदी को? नहीं पैर नहीं छुए बड़ी बहन के। क्यों नहीं मानता बड़ी बहन? माँ टीकू नहीं लगाएगी। ये वाला तो मैं जरूर ऐड करूंगी। ये खाओ। ओहो इन दोनों भाई में इतना प्यार है। एक साइड से एक ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा धोखा कर रहे हो बोलो मेरे साथ। दूसरी साइड से ध्यान मत करना। बेटा दोनों एक साथ दे दे, दो दे दे एक साथ। एक इधर एक इधर। सोना दो देती है। एक इधर एक इधर। एक को इधर ले ले पहले, जब खत्म हो जाए तो दूसरे को इधर ले ले। यू भी बोल हेलो। यू भी हेलो। पढ़े लिखो। अरे भाई दूसरे में अभी बोला तो ठूस लो। सबसे बड़ा मिला है इसको। देख यू भी भाई हमारा गुलाब जामुन वेस्ट नहीं करना। या बाबा उसको वहां लिटा कर आओ। यहाँ पे सभी बच्चों का टीका होने के बाद अब बारी थी हम दोनों की। तो सबसे पहले बड़े वाले दीदी ने हम दोनों को टीका वगैरह किया, आरती वगैरह उतारी, मिठाई और खिलाई, जो खोपरा क्या बोलते हैं जिसको, नारियल, सूखा नारियल जो देते हैं वो दिया दीदी का आशीर्वाद लेके। उसके बाद जो दूसरे छोटे वाले दीदी है उन्होंने किया। और इसके बाद ना टीका वगैरह होने के बाद फिर आई थी खाने की बारी, क्योंकि 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका था। तो बस फटाफट जल्दी जल्दी में दीदी और ने किया कि सभी बच्चों को ना भूख लग चुकी थी, बोल रहे थे मम्मी फटाफट खाना दो खाना दो।
तो जल्दी जल्दी में ये टीका वगैरह किया, फ़ोटो वगैरह कुछ ज़्यादा ली नहीं इस वक्त कि बस जल्दी से टीका कर दो ताकि बच्चों को खाना वगैरह लगाएं। अच्छा लगता है, सब लोग पूरा इकट्ठे रहते हैं और फिर दोनों ही दीदी उसी दिन आते हैं और उसी दिन शाम को चले जाते हैं, तो एकदम से घर भरा हुआ एकदम से खाली हो जाता है। और लवी का तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, वो तो रोने ही लग जाते हैं, नहीं बुआ रुक जाओ ना, थोड़ी देर और रुक जाओ। पर क्या करें, उनका भी अपना अपना घर है, सबको अपना अपना घर भी देखना होता है। और इधर बड़े वाली दीदी को चैन होता नहीं है, उन्होंने बोला रोटी मैं बनाऊंगी तो सबको सर्व कर। तो सर्व कर रहे थे छोटे दीदी, बड़े दीदी रोटी बना रहे थे और मैं इस बीच दूसरे छोटे मोटे काम जो है बर्तन धोना वगैरह वो सब कर रही थी। हमारे यहाँ नंदे ऐसी नहीं है कि बैठी रहती है आराम से ऑर्डर हुक्म चलाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे साथ प्रॉपर बराबर काम करवाती है, अकेले मुझे काम नहीं करने देती मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो ऐसे काम करवाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आते हैं उसमें भी वो काम करना शुरू कर देते हैं, पर वो मानते ही नहीं है कितना ही बोल लो। और यहाँ इधर बच्चे लोग बोल रहे थे मामी आप तो शादी वाले कैमरामैन की तरह हमारा रिकॉर्डिंग करने लग रहे हो, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं। मैंने बोला और नहीं तो क्या, जब मैंने वीडियो में दिखाया है कि मैंने बनाया तो ये भी तो दिखाऊं कि मैंने खिलाया भी है। गाइस इंस्टा पे एक @Radix नामक चैनल है, उसको फॉलो कर लेना। वो अच्छी वीडियोस बनाता है, अच्छी एडिट्स बनाता है। अब ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, मेरा किचन का भी सब काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम सब ने कुछ देर बैठ के गप्पे मारे, लाइट वगैरह ऑफ कर दी थी क्योंकि श्री की लाइटें ऊपर ऑन रखी थी, तो वो उनको देख के खेलने लग रही थी, तो थोड़ा सा अंधेरा यहाँ पे कर रखा था। और यहाँ सब बस, और ये इधर कुछ बोलने लग रहा है कि मामी मेरा वीडियो में ऐड करना, कि मेरे चैनल को फॉलो करना, सब कुछ ऐसे ही। उसके बाद बच्चों का टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उसके बाद उन्होंने लूडो खेलना चालू किया, जिसमें बहुत अच्छा टाइम पास हो ही जाता है। 1-1.5 घंटा लगे जाता है अगर 4 जने खेले तो। और इस वाले गेम में तो कोई चीटिंग भी नहीं कर सकता। और ये मेरी गुड़िया रानी अपने आप से खेले जा रही है आजकल, अपने आप से, मतलब थोड़ी देर जब मूड होगा ना तो लगी रहती है। तब तक श्री के पापा भी आ चुके थे मार्केट से, वो केक लेने गए थे क्योंकि आज छोटे वाली दीदी का बर्थडे है, तो उनके लिए केक लेके वो आ चुके थे। उसके बाद में क्या, फिर दीदी को बोला केक कटे के लिए, दीदी को बोले कि इतने बड़े का क्या, उनको शर्म आ रही थी, तो उन्होंने सभी बच्चों को एक साथ बिठाया और श्री के हाथों से केक कटिंग किया। हाँ वो लाइट दिख रही है। बात अरे तुम्हारे चलो अरे बैठ ओहो एटीट्यूड बराबर। केक कटिंग के बाद थी अब के सबको केक देने की बारी, तो बड़े वाले दीदी ने सबको केक दिया। उसके बाद एक फैमिली फ़ोटो ली सबने एक साथ बैठ के। और यहाँ लास्ट में पापा थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, तो पापा को देख के दीदी भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। तो बस फिर क्या, दीदी और के जाने की बारी थी। सबसे पहले बड़े वाले दीदी गए थे। बड़े वाले दीदी को टाटा बाय बाय बोल के अंदर आए। श्री को नींद आ रही थी तो उसको सुलाने की ड्यूटी लगी थी उसके छोटे भाई की, तो उसने बोला आज इसको मैं सुलाऊंगा, और इसने उसको सुला भी दिया था। तो उसको गोद में हिला हिला के सुला रहा था। ये देखो इसको वो नींद आ रही थी बहुत भयंकर वाली, तो ये उस वक्त सो चुकी थी। और जब तक थोड़ा सा दीदी बोले 5-10 मिनट में हम भी जाएंगे, तो माँ ने बोला थोड़ा सा मेरा आईब्रो पे सेट कर दे, तो दीदी बस थोड़ी सी आईब्रो बना रहे थे। और उसके बाद हम दीदी को छोड़ने के लिए गए थे साथ में कि चलो घूम के आ जाते हैं, दीदी को भी छोड़ के आ जाते हैं। दीदी यहाँ पास ये में कौन सा रहते पाया हैं, तो था? हम गए थे दीदी को। दीदी पहले कैब बुक करने वाले थे, पर इन्होंने मना किया कि नहीं रहने दे, कैब छोड़ दे, मैं पापा तब से बाहर ही बैठे हैं। तो फिर क्या, दीदी को हम छोड़ने के लिए गए। और ये इतने पतले पतले से हैं कि 3 1 वाली 2 सीट पे 3 5 4 जने 5 बैठे थे, जने बैठे हैं तो पीछे। ये सब पीछे वाली 3 जगह जनों की सीट पे बैठे हुए थे। तो बस गाड़ी के अंदर थोड़ी मस्ती वगैरह की। और फिर आराम ट्रैफिक से जाते वक्त तो हमें, क्योंकि भाई दूज थी, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला था, लेकिन आते वक्त हमें थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैफिक मिल गया था। आधे घंटे के रास्ते को हमें 1 घंटा लग चुका था। तो यहाँ भी इन लोगों का मन नहीं भर रहा था, इसको बाय बाय बोले जा रहे थे कि बाय बाय। तो कुछ यूँ रहा आज का भाई दूज का दिन, पूरा बिजी रहा। थोड़ा बहुत टाइम मिला दीदी के साथ बैठने को, और फिर क्या, शाम होते ही सबको अपने अपने घर जाने की लगी रहती है। सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना, कमेंट करना, और मिलते रहेंगे आगे नए व्लॉग के अंदर। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी भाई दूज आप सभी को।